Assalamu alaikum dear students. Welcome to the lecture series of New Secondary Mathematics 1 or D1. Dear students, today we are going to attempt our first exercise, that is exercise 1A. Its first question is determine whether each of the following is a prime or a composite number. Dear students, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स पर ऑलरेडी 2 वीडियोस आ चुकी हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप फेसबुक पेज विज़िट कर सकते हैं जिस पे आपको प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स से रिलेटेड डिफरेंट एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी। सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। So in the first part, that's 87, we have to check that it is a prime or composite number. Dear students, prime numbers की सिंपल सी अगर आपको डेफिनेशन बताई जाए तो प्राइम नंबर्स आर द नंबर विच हैज़ exactly 2 different factors 1 and itself. मीन टू से कि प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जो सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, और जो नंबर्स प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। नाउ स्टूडेंट, इफ़ यू हैव टू चेक 87 एज प्राइम और कंपोजिट, सो वन वे इज़ दैट यू विल चेक लाइक 87 दैट इट्स डिविजिबल बाय 2, इट्स डिविजिबल बाय 3, इट्स डिविजिबल बाय 4। एक भी अगर आपको ऐसा नंबर मिल जाता है जिससे ये डिवाइड हो जाता है, इट्स मीन वो प्राइम नहीं रहा, वो कंपोजिट हो गया। वो 2 कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, परफेक्ट स्क्वेयर्स एंड डिविजिबिलिटी रूल्स। मीन अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं भी है तो यू कैन चेक दिस नंबर दैट इट्स अ प्राइम और कंपोजिट। अब डियर स्टूडेंट्स, परफेक्ट स्क्वेयर्स क्या होते हैं हमारे पास? लेट्स से यू हैव द नंबर 25. 25 इज अ परफेक्ट स्क्वेयर. इट्स अ परफेक्ट स्क्वेयर ऑफ 5. because 5 square will gives you 25. Another, if I will write 36, 36 is a perfect square of 6 because 6 square you will get 36. Then 49, 49 is the perfect square of 7. Then 81, 81 is the perfect square of 9 because 9 square will gives you 81. Let's write one more, 100. So 110 square will give you 100. We have 25, 36, 49, 81 and 100 are the perfect squares as the divisibility rules. जैसे कि if the last digit of the number is 0 or 2, 4, 6 or 8, then that number is divisible by 2. And if you have to check that number is divisible by 3 or not, then you have to sum the digits, and there is the sum is divisible by 3, then the digit is divisible by 3. So side by side हम rules भी देखते जाएंगे. So let's check it out. Your step number 1 is 87. आपने इसके करीब तरीन परफेक्ट स्क्वायर लिख लेना है। अब 87 के करीब तरीन परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 81. सो वी विल राइट 81. 81 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 9 का, बिकॉज 9 स्क्वायर्स गिव्स यू 81. नाउ 9, बिटवीन 9 आपने जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो लिख लेने हैं। अब 1 इज़ नॉट प्राइम, 2, 3, 5 and 7 because 11 will be more than 9. तो ये प्राइम नंबर्स हमने लिख लिए हैं। अब डियर स्टूडेंट, हम 87 को सिर्फ इन नंबर्स पर चेक करेंगे। इसमें से किसी एक पे भी ये अगर डिवाइड हो जाता है तो इट्स मीन कि वो प्राइम नहीं है। अब आपको डिविजिबिलिटी रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले चेक कर लेते हैं 2 से। सो 2 से चेक करने के लिए आपको ये देखना है कि लास्ट डिजिट इज़ फ्रॉम 0 to 4, 6 और 8 मीन इवन. सो लास्ट डिजिट इज़ नॉट
even, so it's mean 87 is not divisible by 2. Last digit is odd, so not divisible by 2. स्टूडेंट आप इसको डायरेक्ट भी इसका आंसर लिख सकते हैं और जस्ट वो रीज़न स्टेट कर सकते हैं जिसकी वजह से वो प्राइम है या कंपोजिट है, बट क्योंकि अभी आपको समझाया जा रहा है इसलिए आई विल राइट द कॉन्सेप्ट इन डिटेल, दैट्स वाई ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी. नाउ वी विल चेक फ्रॉम 3. अब 3 से चेक करने के लिए इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2. नाउ 3 से चेक करने के लिए आपने देखना है इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3, तो हम सम कर लेते हैं 8 plus 7, you will get 15. So 15 is divisible by 3. It's mean that number is divisible by 3. So हमें एक फैक्टर मिल गया, यानी 87 अपने और 87 के टेबल के अलावा 3 से भी डिविजिबल है. It's mean that number is not prime. The number 87 is a composite number. Now we will move toward the next one, that is the B part, and our B part is 67. अब डियर स्टूडेंट 67 को चेक कर लेते हैं कि वो हमारे पास प्राइम है या कंपोजिट. वी विल फॉलो द सेम मेथड. स्टेप नंबर 1, आप 67 से क्लोयर परफेक्ट स्क्वायर लिख लेंगे. ठीक है, अब 67 से क्लोयर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 81 इससे बड़ा है. एक I have missed that, 64, that is 8 square. Okay, so 64 इससे क्लोयर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, सो हम लिख लेंगे 64. अब 64 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 8 का. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अंडर 8 जो प्राइम नंबर्स हैं वो लिख लिए हैं 2, 3, 5 एंड 7. नाउ वी हैव टू चेक बाय 2. So for 2, if the last digit is even, then it will be divisible by 2. So last digit is odd, it's mean it's not divisible by 2. So then we check from 3. If the sum of the digit is divisible by 3, so we have summed it, but it's 13, so not divisible by 3. 5 के लिए आप कैसे चेक करेंगे? 5 के लिए चेक करने के लिए आपने क्या करना है? If the last digit is 0 और 5. अब लास्ट डिजिट आप देखते हैं वो ना 0 है और ना 5, इट्स मीन ये 5 से भी नहीं होगा. नेक्स्ट 7 से चेक करते हैं. 7 से चेक करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है? डबल द लास्ट नंबर डिजिट एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग, देन चेक इफ इट्स डिविजिबल बाय 7. सो हम इसको डबल कर लेते हैं. 7 को डबल कर लेंगे 14 एंड देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम रेस्ट, सो यू विल गेट -8 एंड दैट्स नॉट डिविजिबल बाय 7. इट्स मीन इट्स नॉट डिविजिबल बाय 7. तो हमारे पास ये नंबर इन सब प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं होगा. इट्स मीन नाउ स्टूडेंट द सी पार्ट इज 73. सो वी विल रिपीट द स्टेप एंड होपफुली अब आप को समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम नंबर को डिक्लेयर कर सकते हैं एज अ प्राइम और कंपोजिट. सो 73 से क्लोयर हम जो परफेक्ट स्क्वायर है वो लिख लेंगे. 73 से क्लोयर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है? 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाएगा, तो इससे क्लोयर 64 है जो कि 88 का परफेक्ट स्क्वायर है. इट्स मीन हमने 8 के अंडर प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हैं, प्राइम नंबर्स लिखने हैं 2, 3, 5 एंड 7. सो अब हम सिर्फ इनको इस नंबर्स पे चेक कर सकते हैं. आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं डिवाइड करके 2 से, 3 से, 5 से, 7 से. अदरवाइज जो हम कर रहे हैं, सो इफ़ द लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6 then divisible by 2. So we can see that last digit is not even or like divisible by 2, so it's not divisible by 2.
we have to check from this. Now 3 से check कर लेते हैं. 7 plus 3, 7, 8, 9, 10. So 10 is not divisible by 3, so it's mean that number is not divisible by. Now we will check from 5. From 5, if the last digit is 0 or 5. So the last digit is not 0 and 5 or 5, so not divisible by 5. And we can check from 7. For that, what you will do is that 73, double the last number. 3 square will be, like when you double it, then it will be 6. 7 minus 6, you will get 1, so it will not divisible by 7. So it's mean that that number is a prime number. 73 is a prime number. Now the next part, and that's the last part, is 91. So we will write the closure. First we will write the closure perfect square, and it is 81, that is the square of 9. So we write the prime numbers under this, 2, 3, 5, 7. Next is 11, तो वो बड़ा हो जाएगा. 2 से चेक करते हैं. लास्ट नंबर इज नॉट इवन, लास्ट नंबर इज ऑड, लास्ट डिजिट इज ऑड, so not divisible by 2. Then we will check from 3. If we add it, 9 plus 1, you will get 10. So 10 not divisible by 3. Now we will check from 5. If the last digit is 0 or 5, so it last digit ना 0 है और ना 5, it's mean ये 5 पे भी नहीं होगा. 7 के लिए हम देख लेते हैं -2. It will be 7. So 7 is the like 7 जो हमारे पास 7 से डिविजिबल है. इट्स मीन दैट 91 डिविजिबल बाय 7. तो एक नंबर हमें ऐसा मिल गया जो इसका डिवाइज़र है, जिससे ये डिविजिबल है. सो इट्स मीन ये प्राइम नहीं रहा, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर बन गया है. So dear students, hope you are clear with question number 1 and the 4 parts. So must visit the Facebook page for the worksheets and the practice questions, and you can also give the suggestions there. Like and share the video.